मेरा दिल बहुत खुशी हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन की भी जरूरत है, वो प्रदेश में हो देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने के भाषण ज्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज उठाने वाले थे। आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज बनकर वहां पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीका से हमारा तरीका से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का जरूरत है। हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर यह उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुंह से रिवर जो